बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। तन मन से साचा रहे गहे जो सतगुरु बाह, काल कभी रोकै नहीं देवै राह बताही। संतन से मांगे नहीं घट घट जानन हार, जीव दया हृदय बसे नाहक करत विचार। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की। प्रिय बंधुओं, कल मैंने आपको पिंड ब्रह्मांड की घट रामायण से पिंड ब्रह्मांड चैप्टर से काया रचना विचार बताया था। आज उसी से आगे मैं पिंड और ब्रह्मांड की रचना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तुलसी साहब ने घट रामायण में जो वर्णन किया है वही हम आज आपको बताएंगे। इसमें आज हमारा जो विषय है, इसमें घट का भेद और ठिकाना बताया गया है। घट का भेद ठिकाना बताया है। तुलसी साहब ने स्थान बताया है कि घट के भीतर और ठिकाना पूरा स्थान बताया है कि घट में क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में विस्तार से तुलसी साहब ने चर्चा किया है। और एक ज्ञान के द्वारा साधु संत जो प्रमाण सहित भिन्न भिन्न मत में बताते हैं, लेकिन जो तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने अपने भीतर देखा, उसका मैं विस्तार कर रहा हूँ। यही चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। सत्यनाम। तो आइए कहते हैं, पिंड सैल ब्रह्मांड की जस जस गति मति मोर, जो सत्य मत संतन कही देखा घट गढ़ तोर। तुलसी साहब कहते हैं कि पिंड ही ब्रह्मांड का पर्वत शिखर है। जैसे कि मेरी समझ है, सत्य के मत का जो वर्णन संतों ने किया है उसे इस घट के अंदर मैंने देखा है। आगे छंद में लिखते हैं साहब कि गाया घट लेखा यगम अलेखा, जिन जिन देखा सार सही, मोह पुनि भाखी देखा आखी, सूरत दस दस द्वार गई। संतन जहि गाई मोह पुनि पाई, आदि अंत गति कहानी कही। जो जो घट माही सब दर्शाई, जो रचना ब्रह्मांडमयी। जिन जिन निज दानी देख बखानी, जिन जिन नहीं मानी कर्म सही। पंडित गति ज्ञानी भरम भुलानी, भेष भेद भव बाहि कही। क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य अपावन, शूद्र मति छर छार भई। काको गोहराई आदि न पाई, तुलसी सब देखा भर्ममयी। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने ये अगम तथा न दिखाई पड़ने वाले अलक्ष्य घट के प्रकरण का वर्णन किया है। जिन जिन महात्माओं ने उसे देखा है, अनुभव किया है, वही सही निचोड़ है। मैंने उसका पुनः आँखों से देखकर वर्णन किया है और मेरी सुरति दसों द्वारों में प्रविष्ट होकर के वहाँ पहुँची है। जिसे संतों ने गाया है, बताया है, वर्णन किया है, मैंने भी उसी को प्राप्त किया है और उसकी आदि अंत का उस रूप में वर्णन किया है जो घट घट के अंतर्गत है। मैंने सबके विषय में बताया है। ये सारी रचना ब्रह्मांडमयी है। जिन जिन से इसे जाना है उसको देखकर वर्णित किया है। जिन्होंने नहीं माना वो पूरी तरह से भ्रम में हैं। पंडित तथा ज्ञानी ज्ञान एवं पांडित के गर्व भ्रम में हैं। अपने भ्रम में भुलाए रहे और ईश्वर के तथा वेद तथा वेद को संसार सृष्टि से अंतर्गत बताया, ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं बताया। क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी की मति ज्ञान जलकर राख हो गई। इस मनुष्य समाज में किसको बतावें, किंतु वह इसके मूल रहस्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रखा है। तुलसी साहब कहते हैं कि सभी को मैंने भ्रम में पड़ा हुआ देखा कि रहस्य को समझने की कोशिश नहीं करते, पता नहीं कहाँ से मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। कहते हैं तुलसी साहब कि ब्राह्मण अरुपुन शूद्र ये बड़े सब ऊद्र को, वैश्य बसा भोवास कस आकाश डोरी गहे। कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो,
चाहे वो वैश्य हो चाहे वो ठाकुर हो, सभी अपने पेट भरने के लिए ही अब लगता है जन्म लिए हैं। इस संसार में ये वर्ण व्यवस्था जो है ये सब पेट भरने में लग गए, कोई भगवान को पूजा पाठ में नहीं करना चाहता। तुलसी साहब कहते हैं कि वैश्य का निकृष्ट स्थान पर निवास हो उठा। वैश्य जाति का जो होता था सबसे बड़ा भक्त होता था, लेकिन ये अब निकृष्ट स्थानों पर जाकर बैठ गए, शून्याकाश की डोर से अलग हो गए। ये इस प्रकार पकड़ सकते हैं शून्याकाश की डोर को, ये तीनों किस प्रकार पकड़ सकते हैं, संभव नहीं है। जो वीर होगा, सूर होगा, वही तो वहां पहुंच सकता है, उस ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड के अंतर दोनों में जुड़ सकता है, दोनों के शब्दों को समझ सकता है। ज्ञानवान होना चाहिए, बुद्धिमान विद्वान तभी तो बनेंगे जब आप ज्ञान उसकी ब्रह्मांड में ही तो आप खड़े हैं और ब्रह्मांड की बात पूछ रहे हैं। वही तुलसी साहब कहते हैं कि सब ये घट की शैल बखाना, पिंड माही ब्रह्मांड दिखाना, आगे घट का भेद बताई, अब जो सुनो कहो समझाई, दिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार जो जहाँ जीव की बाटा, इतना भेद जान जिन कोई, तुलसीदास साध है सोई, आगे अद्भुत ज्ञान अपारा, फिर तम घट का कहो विचारा। तुलसी साहब कहते हैं कि ये सब मैंने घट की यात्रा, सैल माने यात्रा, घट की यात्रा यानी घट की सैर किया, मैंने वर्णन किया है और मुझे पिंड में ही ब्रह्मांड दिखाई दिया। आगे घट के भेदों को बताऊंगा, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। चित्त की चेतना के द्वार पर तिल के समान छोटा कपाट लगा हुआ है। चित्त की चेतना के द्वार पर तिल के समान छोटा कपाट लगा हुआ है। जीव का रास्ता वहाँ मकर तार जैसा सूक्ष्म है। जिसने इतना भेद समझ लिया है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वही साधु है। आगे अपार अद्भुत ज्ञान, अब इस पृथ्वी घट पर विचार कर रहा हूँ। अत घट का और भेद ठिकाना बता रहे हैं तुलसी साहब कि पृथ्वी का माथा कहाँ है, सूर्य का तेज कहाँ है, चंद्र की ज्योति कहाँ है, पानी का मूल कहाँ है, कमल का फूल कहाँ है, वायु की नाभि कहाँ है, गणेश की स्वाभि कहाँ है, समुद्र का स्रोत कहाँ है, आकाश का पोत कहाँ है, श्रुत सहदानी कहाँ है, जीव का बानी कहाँ है, जीव का नाम कहाँ है, श्रुत का ठाम कहाँ है, ध्यान की श्रुत कहाँ है, ज्ञान की मूरत कहाँ है, सुरत की निरत कहाँ है, सुमेर की जड़ कहाँ है, तिल भर हाड़ काया में कहाँ है, गगन का कलेजा कहाँ है, मन का मुख कहाँ है, काम का आदि कहाँ है, देही का नूर कहाँ है, बदन का पिंजरा कहाँ है, शिव का ध्यान कहाँ है, वेद का भेद कहाँ है, गुनी का गुण कहाँ है, राग का रस कहाँ है, सुर का आकार कहाँ है, आकार का आदि कहाँ है, अंत की समाधि कहाँ है, माया की धुन कहाँ है, धुन की शून्य कहाँ है, शून्य का शब्द कहाँ है और ज्ञान का मूल कहाँ है। ये 34 प्रकार के घट का भेद और ठिकाना तुलसी साहब बताते हैं, जवाब देते हैं कि पृथ्वी का माथा मैनागिरी पर्वत में है, सूर्य का तेज उदयागिरी पर्वत पर है, चंद्र का तेज चंद्रागिरी पर्वत पर है, पानी का मूल निरंजन के दीदे में है, कमल का मूल अक्षयद्वीप में है, वायु की नाभि रंभा के पेड़ में है, गणेश का स्वामी मानसरोवर में है, समुद्र का स्रोत समी वृक्ष में है, आकाश का पोत वाराह के माथे पर है, सुरत सैदानी शब्द में है, जीव हंस की वाणी अष्ट कमल में है, जीव अरूपी द्वादश कमल में है, जीव का नाम शून्य कमल में है, जीव का नाम शून्य कमल में है, सुरत का स्थान 2 दल वाले कमल में है, ध्यान की सुरत गगन के ऊपर नयन नासिका के अग्र बीच में है, ज्ञान की मूर्ति ब्रह्मांड के बीच में है, सुरत की निरत साहब परमात्मा के शब्द हैं, सुमेर की जड़ नाक के कलेजे में है, तिल भर हाड़ 5 इंद्रियों में है, गगन कलेजा राग के आकार में है, मन का मुख खड्डल कमल में है, काम की आदि शिव शंकर की श्रुत में है, देही का नूर हर के पास है, बदन का पिंजर पृथ्वी के भीतर है, शिव का ध्यान हरि के शब्द कमल में है, वेद का भेद 4 दल कमल में है, गुनी का गुण खड्डल कमल में है,
राग का रस पुरुष के शब्द में है, सुर का आकार शून्य में है, आकार का आदि अनाहद नाद में है, अंत की समाधि ब्रह्मलोक में साहब के लोक में है, सतलोक में है, माया की ध्वन चतुर्दल कमल में है, ध्वनि का शून्य विज्ञान के मूल में है, शून्य का शब्द निरंतर में है, ज्ञान का मूल नाम में है। तुलसी साहब इतना बताते हैं, 34 घट का भेद बताते हैं, स्थान बताते हैं, उनका ठिकाना बताते हैं। उसके बाद ये आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इतना देहु बताई जीव कहो समुझाई के, अगम निगम घर पाई तुलसी सब विधि लखी। कि मैं जीवों को समझाकर कहता हूं कि तुम इतने प्रश्नों का उत्तर दे दो। इस अगम्य एवं अज्ञेय का घट पाकर तुम उसे भली भांति देखते। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शरीर को इन प्रश्नों के प्रकाश में इसे भली भांति क्यों नहीं देखते। फिर आगे कहते हैं साहब कि आगे उल्टा भेद बताऊं, अगम निगम घट भेद सुनाऊं, अब या का अर्थंत सुनाऊं, घट में ठीका ठौर बताऊं, जो कोई साध सैल घट की ना, सुन कर अर्थ हो ही लौलीना। आगे अब उसका उल्टा भेद बता रहे हैं, इसके संबंध इसी अगम एवं अज्ञेय तत्व का भी भेद बताने के लिए कह रहे हैं तुलसी साहब कि मैं इसका अर्थांतर प्रश्नों का अर्थ सुनाता हूँ, इसी घट में इनका उचित निवास तथा पहचान ठीक ठाक मैं आपको बताता हूँ कि जिस साधु ने इस पिंड, इस घट में, इस विश्राम स्थली में, इस सैर यात्रा में, इस घट में विश्राम स्थली में शांत मन शांत हो जाए तो ये पिंड घटशैल कहलाता है। शांत समाधि अवस्था में विश्राम स्थली जब हो जाता है, समाधि अवस्था में जब आदमी होता है तो यही पिंड शैल कहलाता है। यही आज हमारा विषय है, कर ली है, उनके इस अर्थ को सुनकर यही उसकी समाधि में लीन हो उठेगा। और वह स्थान बताते हैं तुलसी साहब कि समाधि कैसे लगेगी और स्थान कैसे पहुँचेंगे। कि ये स्थान बताया साधु सुनो बखान, कहें तुलसी घट भीतरे सूरत से पहचान। कि मैंने वर्णन करके, तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने वर्णन करके इन स्थानों के विषय में बतला दिया है। हे साधु, हे भक्तजन, इसका वर्णन सुनो। तुलसी साहब कहते हैं कि इस शरीर के भीतर सूरत ज्ञान द्वारा उसकी पहचान करो। कि रामायण घटसार सूरत शब्द में लखी परे, गगन कंज कर बास ऊपर चढ़ जिन देखिया। ये मेरी रामायण पिंड का निचोड़ तत्व है और इसे सूरत समाज से ही देखा जा सकता है। सूरत में स्थित कमल दल पर निवास करते हुए इसके ऊपर चढ़कर जिन्होंने इसे देखा वही इसके प्रमाण है। अब आगे बताते हैं कि अब सुनियो ब्रह्मांडी लेखा, कोटिन पर लय घट बिच देखा, भीतर गुफा एक जो कीना, कोटि प्रलय उबार जीवलीना। शब्द निरंतर सत्य है भाई, गहे जीव पहुँचे जब जाई। घट का मथन सुरति से साधे, वाको काल कबहु नहीं बांधे। कोटिन सूर ब्रह्मांड के माही, कोटिन कोटि देख सब ठाई। घट विचार घट ही के माही, तामे ब्रह्मा विष्णु रहाई। शिव शंकर सब घट में फंदा, घट में नदी 18 गंडा। घट में देखे 7 समुंदर, जिनसे जल पहुँचे न भुयंदर। घट में तीरथ भरत मझारी, घट में देखा कृष्ण मुरारी। घट में जोधा सामंत होई,
घट में राजा प्रजा सोई। घट में हिंदू तुर्क द्विजाति, घट में कुला करम की पाती। घट में नेम दया रुधर्मा, घट में पाप पुण्य बहु कर्मा। घट में दंड बंद दो भाई, जो कछु बाहिर सो घट माई। घट में वास बसन जग लागा, घट में कामिन खेल ही फागा। घट में खट पलास सोई मूला, घट में लोग प्रजा झक झोला। घट में स्वर्ग नरक है दोई, घट में जन्म मरण पुनि होई। घट में कथा पुराण सुनावे, घट में माया करम करावे। घट में चोरी चोर अपारा, घट में करता सिरजनहारा। घट में राजा राज कराई, घट में चौकी पहरा भाई। घट ही में सब न्याय चुकावे, घट में रागी तान सुनावे। घट में नाच कूद रे भाई, घट में राग अलाप सुनाई। घट में साह महाजन होई, घट में शब्द सुन है सोई। घट में राजा बलि है 52, घट में सीता रघुपति रावण। घट में लंका सागड़ भाई, घट में 96 मेघा छाई। घट में बैठे पांचों नादा, घट में लागी सहज समाधा। ऊंचे नीचे पर्वत जक जाई, निस दिन झरना बहत ब्रहाई। मगरमच्छ घट माही मझारा, घट में बसते और उजारा। घट में सुखदेव व्यास अरु नारद, घट में ऋषि मुनि अरु सारद। घट में राजा बरन कुबेरु, घट में मांडे 8 सुमेरु। कहाँ लगी घट का कहाँ पसारा, घट में अनेक विधान संवारा। जो सब घट कही बरन सुनाई, जो जग का गद मिलयन स्याही। तुलसी साहब कहते हैं कि अब ब्रह्मांड का वृत्तांत सुनिए कि इस पिंड के बीच करोड़ों प्रलय देखा है। अपने पिंड के भीतर जो एक विशिष्ट गुफा है, उसने जीव को उन कोटि प्रलयों से बचा लिया है। हे भाई, शब्द निरंकार निरंतर सत्य है। जीव जब वहाँ पहुँचता है तो उसको ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा करने लगता है। इस घट का मंथन सुरति समाधि से साधो। सुरति से शब्द को साधने वालों को काल कभी नहीं बांध पाता। ब्रह्मांड के बीच कोटि कोटि सूर्य हैं। इन कोटि कोटि सूर्यों को देखकर कभी स्थिर हो जाते हैं। घट का विचार घट के मध्य ही किया जा सकता है, बाहर नहीं, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु आदि रहा करते हैं। शिव शंकर तो इस घट के फंदे हैं। इस घट के अंदर 90 नदियाँ, 18 गुणे 5 90, एक गंडा 5 के बराबर होता है। इस घट में मैंने 7 समुद्र को देखा है, जिसका जल शून्याकाश के बीच पहुँचता है। इस घट में तीर्थ एवं व्रत के स्थान हैं और इसी घट में मैंने मुरारी कृष्ण को भी देखा है। इसी घट के अंतर्गत समस्त योद्धागण एवं सामंतगण को देखा है। लोक में दिखाई पड़ने वाले राजा प्रजा सभी घट में हैं। इसी घट में हिंदू तुर्क मुसलमान 2 जातियां हैं। इस घट में संपूर्ण कर्मों की पक्तियां स्थितियां हैं। इस घट में ही नियम दया धर्म है। इस घट के अंतर्गत पाप पुण्य से संयुक्त सत्कर्म कर्म है। इस घट के 2 भाई हैं, एक दंड है, दूसरा बंधन है। इसलिए जो कुछ बाहर है वहाँ यहाँ भी है।
और इसी घट में से ही लोगों के सारे निवास हैं और इसी घट में नव युवतियाँ होली खेलती हैं। इसी घट के अंतर्गत 6 दलों का पलाश फूला हुआ है। इसी घट में ही लोग प्रजा को झकझोरते रहते हैं। इसी घट में स्वर्ग तथा नरक दोनों हैं। इसी घट में जन्म मृत्यु, जन्म के बाद पुनः मरण होता है। इसी घट के अंदर साधुजन तथा कथा पुराण सुनाते हैं। इसी घट में ही माया नाना प्रकार के कर्मों को कराती रहती है। घट में ही चोरी करने वाले अनंत चोर हैं। इसी घट में ही संसार का रचना करता, सृजनहार करता ईश्वर भी है। इसी घट में राजा राज्य करता है। इसी घट में चौकी और पहरा भी है। इसी घट में ही सारे न्याय चुकाए जाते हैं और इसी घट में ही राग रागनियों का ज्ञाता नाना प्रकार की संगीत की ताने सुनाता रहता है। संपूर्ण नाच कूद इसी घट में है। इसी घट में ही राग तथा आलाप सुनाई पड़ता है। इसी घट में साधु तथा महाजन रहते हैं और इसी घट में ही उस शब्द शून्य शब्द भी है। इसी घट में राजा बलि और वामनावतार भी है। इसी घट में सीता रावण तथा राम है। इसी घट में वो घट लंका भी है। इसी घट में 96 प्रकार के मेघ छाए रहते हैं। इसी घट में 5 प्रकार के नाद स्थित हैं और इसी घट में ही साय समाध लगी रहती है। इसी घट में 4 वेद रह रहे हैं। इसी घट में असंख्य ब्रह्म समाविष्ट हैं। घट में ही संतों का स्वर्ग तथा पाताल है। इसी घट में ही भयंकर काल बैठा हुआ है। जो सब बाहर है वही सब अंदर भी है। घट का भेद घट के ही अंदर है। इसी घट के सारे 68 तीर्थ हैं और इसी घट में गंगा की धारा भी बहती है। इसी घट में ही लोग स्नान करते हैं। इसी घट में ही तीनों लोग समाये रहते हैं। घट की था कोई नहीं जान पाया। इसी घट में पिंड तथा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इसी घट में ही हाट बाजार लगाया हुआ है। घट में ही वो दामन है और यही मन अपने पति को प्राप्त करती है। इस घट में अपार पर्वत तथा वृक्ष हैं और घट में ही विष्णु के दशावतार बैठे हुए हैं। इसी घट में हाथी और घोड़े हैं और इसी में समस्त हिरण स्थित हैं और इसी घट में ऊंचे नीचे पर्वत खो और झाड़ियां हैं। यही दिन रात झरने बहते रहते हैं। इसी घट के अंदर मगरमच्छ हैं। इसी घट में बस्तियां तथा उजाले हैं। घट में ही सुखदेव व्यास तथा मुनि नारद हैं। इसी घट में ऋषि मुनि एवं सरस्वती देवी रहती है। इसी घट में वरुण राजा एवं कुबेर रहते हैं और इसी घट में 8 सुमेर पर्वत सुशोभित मौड़े मंडित होते हैं। इस घट के विस्तार कहाँ तक वर्णन करूं। घट में अनेक प्रकार की रचनाएं सजाई गई हैं। उन संपूर्ण बातों का जो घट में स्थित है मैं उल्लेख कर चुका हूँ। ये वर्णन इतना अधिक है कि उसके निमित्त स्याही और कागज भी कम पड़ जाते हैं। आगे तुलसी साहब कहते हैं कि घट के भीतर जो देखिया शोभा का विस्तार भेदी वेद जनाया तुलसी देखी विचार। घट के भीतर जो देखा उसका मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने भेद का कारण एवं उसके अनेक भेद रूपों का अंतर स्पष्ट कर दिया। उसे तुम देखो तथा विचार करो। लिखते हैं तुलसी साहब कहते हैं छंद में कि सब ठीक ठिकाना घट पर माना घट घट में सब ठाम ठई बाहिर सोई अंदर सब घट मंदर देख हिए बस बास कही बूझे कोई ज्ञानी अंतर जामी मूरख मूढ़ न चेत भई आगे पुण्य गाऊं बरन सुनाऊं इन सब के स्थान मई तुलसी इन तन तारा खोल किवारा बैठी मझारा सार लई। तुलसी साहब कहते हैं कि घट को प्रमाण के रूप में रखकर मैंने सारी बातें ठीक ठीक बता दी हैं। घट में ही सभी के होने के ठीक ठीक स्थान हैं। जो बाहर है सब घट रूपी मंदिर के अंदर है। हृदय के निवास को वहाँ देख कर ये बातें कही हैं। उसे कोई अंतर्यामी ज्ञानी ही समझ सकता है। यो मूर्ख इसका नहीं ख्याल करेंगे, नहीं ध्यान देंगे इस पर कि मैं पुनः इस प्रसंग का आगे गान करके वर्णन करके सुनाता हूँ कि जहाँ इनके स्थान हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि शरीर के किवाड़ों के ताले के खोलो। तुलसी साहब कहते हैं कि शरीर के किवाड़ों
कि ताले को खोल दो और सार तत्व को ग्रहण करके इसमें समाधिस्थ होकर बैठ जाओ। या विधि तन मन ज्ञान भीतर देखा जोई के, साधु करो प्रमाण भिन्न भिन्न तत्व मत कहा। कि अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व मत को तुलसी साहब ने बखान किया है। इस प्रकार शरीर और मन का ज्ञान मैंने घट के भीतर, तुलसी साहब कहते हैं कि इस शरीर का ज्ञान, मन का ज्ञान मैंने घट के भीतर जाकर देखा और अब साधुजन इस भिन्न भिन्न शरीर की कथाओं का प्रमाण के साथ वर्णन करते हैं। आगे तुलसी साहब कोठों के नाम बताते हैं। उन कोठों के नाम हम आपको कल बताएंगे। 72 कोठों का नाम सुनाते हैं तुलसी साहब। इन 72 कोठों का नाम कल मैं आपको बताऊंगा। उनका स्थान जिस पूरा है कि 72 कोठों का नाम बताते हैं और फिर 84 सिद्धों के नाम बताते हैं। इस तरह से 25 प्रकृतियों के नाम बताते हैं। अभी ये सब हमारा बाकी है। 25 प्रकृतियों के नाम, प्रकृतियों के स्वभाव के बारे में तुलसी साहब बताएंगे। इंद्रियों के नाम बताएंगे, इंद्रियों का स्वभाव बताएंगे। तो अभी ये सब बाकी है। इनको सबको सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।